मित्रों प्रणाम, राम राम। सभी मेरे बरादरी के सरदारों को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं युधिष्ठिर तंवर, गांव टीक, जिला कैथल, पूर्व चेयरमैन प्रतिनिधि जिला परिषद कैथल। तो हमारे समाज की बहुत बड़ी संस्था गुज्जर धर्मशाला कुरुक्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर की है, राष्ट्रीय। तो इसका इतिहास की बात है, कैसे बनी और कैसे इसकी ज़रूरत महसूस हुई। तो युवा छात्र नेता हुए हमारे लीलाराम जी, ओम प्रकाश राठी जी, ज्ञानचंद कौखद जी, रघुवीर कसाना जी, ज्ञानचंद कसाना जी, बलबीर सिंह थे पूर्व सरपंच जो बने डांड से, वो भी बहुत अच्छे थे। बहुत से साथी थे, सभी का नाम मेरा ध्यान नहीं, और इनको जो मुख्य थे। तो इन्होंने राजेश पायलट जी का प्रोग्राम लिया, उनसे मिले, और एक कर्मचारी के साथ किसी नेता ने थोड़ा ज्यादती की, तो कुछ कर्मचारी इकट्ठे हुए। उन्होंने भी सोचा भी हम भी अपना लीडर से मिले, तो राजेश पायलट जी से मिले और उनका प्रोग्राम लिया क्योड़क में जलसा कराने का। तो ये 1982 की बात है। तो उन्होंने राजेश पायलट जी आ नहीं पाए, या किसी ने कह दिया भी नहीं आना, तो बच्चे थे तो काफ़ी विश्वास कर गया। तो हमारे पिताजी पुराने लीडर थे चौधरी मलखान सिंह, उन्होंने तो इनको आगाह भी किया भाई आएगा मुश्किल, मेरे ख्याल से आना आता नहीं। तो बोले जी आवागा बहुत, चलो देख लेना। चलो फिर भी उनकी भी बात सच्ची होगी, वो आ नहीं पाए। उन्होंने उनकी धर्मपत्नी श्रीमती रमा पायलट जी को प्रोग्राम में भेजा, और प्रोग्राम बड़ा भव्य हुआ क्योड़क में। और उस समय हम भी ठीक ठाक थे, 15-16 साल 18 साल के करीब थे 82 में। देखा तो बड़े लोग आए घुमंडों से, क्योड़क के आसपास के गांव टीक, बरोट, थाना, जौरा, जाना, जितने गांव थे, कठवाड़, यूं, तो अच्छी भीड़ हुई। तो उसमें हमारे पिताजी भी चौधरी मलखान सिंह जी थे, अच्छे नेता थे, पढ़े लिखे थे। उनके साथी ओम प्रकाश कठवाड़ जी, धर्मपाल क्योड़क जी, जागर उजाना जी, बचनाराम जी, जगदीश जौरा, सारे साथी थे इकट्ठे हुए। और सभी राम रतन कटारिया और प्रताप सिंह थाना नंबरदार, सभी गुजर जितने चौधरी थे सभी वहाँ आए और उनकी बात सुनी। और इन्होंने उनको चंदा दिया, भाषण दिया। उन्होंने कहा कि आप एक ऐसा संस्था प्लेटफार्म खड़ा करो जिसमें आप अपनी बात रख सके, इकट्ठे हो सके। तो जो चंदा इन्होंने दिया था छात्र नेताओं ने, तो उन्होंने वो वापस दिया, और उसमें कुछ और अपना पास से देकर कहा भी इससे अपना प्लेटफार्म खड़ा करो, कोई संस्था खड़ा करो। तब वो जो हमारे समाज के अग्रणी थे, उसमें राम दिया, राम फूल मास्टर थे वो दोनों, और इनमें राम रतन कटारिया जो भी समाज के अग्रणी व्यक्ति थे, पृथ्वीराम सरपंच थे द्वार से, और ओम प्रकाश कठवाड़, ये सब इकट्ठे होकर राम रतन जी इन्होंने प्लाट लिया कुरुक्षेत्र में, और ग्राम वाइज चंदा इकट्ठा करके 1983 में इस संस्था की नींव रखी 3 फरवरी को। तो जब उन्होंने बड़ा संघर्ष किया, तो पहले तो किसी ने इसकी जानकारी नहीं, ज्ञानचंद प्रधान बने। उन्होंने 3 प्रोग्रामों की एक सिस्टम बनाया, जो धर्मशाला में भी हर साल इनको तो मनाना ही चाहिए। कृष्ण जन्माष्टमी,
मनाई जाती है बड़ी धूमधाम से, क्योंकि कृष्ण जी भी गुजरों द्वारा पाला गया था, गुजरी का दूध पिया था, तो वो भी हमारा फर्ज बनता है उसका कृष्ण जन्माष्टमी को मनाना। दूसरा पटेल जयंती, सरदार पटेल भी गुजर बरादरी से संबंध रखते थे, गृह मंत्री रहे और उन्होंने भी देश की एकता और अखंडता के लिए काम किया। उनकी 31 अक्टूबर को जयंती होती है। उस पर मेधावी छात्र छात्राओं को, खिलाड़ियों को, जो भी प्रतिभावान हो हमारे समाज के, उनको सम्मानित किया जाता है और मोमेंटो दिया जाता है, उनको प्रोत्साहन दिया जाता है जो अच्छे बच्चे पढ़े लिखे होते हैं। और तीसरा प्रोग्राम होता है 3 फरवरी को स्थापना दिवस। ये 3 प्रोग्राम हर साल मनाए जाते हैं। तो अब फिर 3 फरवरी को प्रोग्राम है 2024 को 42वां स्थापना दिवस है। तो इसमें पहले शुरू में राम दिया और राम फूल मास्टर जी प्रधान रहे। उन्होंने अच्छा कार्य किया। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनको हम कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हैं, जिन्होंने इस संघर्ष का बीड़ा उठाया, अमर धरोहर का इतिहास बना जिससे हमारे समाज का कुरुक्षेत्र में। और उसके बाद फिर चौधरी राम रतन कटारिया जी ने कमान संभाली। उन्होंने बड़ा समय दिया, बड़ा लंबे समय तक प्रधान रहे और वो अच्छे डील डोल के थे, समाज की पहचान थे। और उन्हें भी वो भी एक गुजर रतन रहे। रतन राम रतन तो नाम था ही, लेकिन वो गुजर रतन भी कहता हूँ मैं उनको, उनकी जो पर्सनैलिटी थी। और बड़े शरीफ, हर आदमी को साथ लेकर चलने वाले, सबकी बात सुनने वाले, धार्मिक। और उसके बाद अजमेर जी आए गोंद माजरा से, वो भी बड़े कर्मशील हैं, अपने काम में विश्वास रखते हैं और उनमें कोई अहम नहीं। और वे लोगों के बीच में बैठकर खाना खाते थे और अपने आप लोगों को पानी पिलाते, हुक्का भरते, वो कोई शर्म नहीं करते थे। संस्था के हित में उन्होंने बहुत काम किया, 2 प्लान रहे वो। उसके बाद ज्ञानचंद किसाना जी आए, वो थोड़े एडवोकेट टाइप थे, भाऊ जी टाइप। उन्होंने इसमें टेक्निकल बातें करी, रसोई और बहुत कंप्यूटर व्यवस्था को परिवर्तन किया और बड़ी अच्छी संस्था को और तरक्की की। सबने अच्छे कार्य किए जो जिस समय रहे उस समय के हिसाब से। तो अब थोड़ा युग उसका आ गया, टेक्नोलॉजी का, मीडिया का, कंप्यूटर का, फोन का। तो उसमें ज्ञानचंद जी के समय में काफ़ी कंप्यूटर वगैरह और भी मतलब समय के अनुसार तब्दीली हुई। उसके बाद फिर नरेश आर्य जी आए, उन्होंने भी बहुत कार्य किए उसमें, बड़े अच्छे। जो उसमें कमियां थी उसको पूरा करते रहे, समय के अनुसार, ज़रूरत के अनुसार जो चीज़ों की ज़रूरत थी करते रहे। उसके बाद अब श्री ओम प्रकाश राठी जी हैं, इनके समय में बहुत अच्छा कार्य चल रहा है। और अब इनका ये 3 फरवरी का प्रोग्राम इनके अंतर्गत हो रहा है और बहुत बढ़िया। और इनमें हम विशेष तिथि बुलाते हैं, मुख्य अतिथि, कोई मंत्री, एमएलए, विधायक जो भी आते हैं उनको बुलाते हैं और समाज के लोग इकट्ठे होकर आते हैं। और कैथल और कुरुक्षेत्र का बहुत बड़ा योगदान है। कैथल कुरुक्षेत्र के लोग इसमें दिल जान से दान देते हैं। जब भी कोई बूढ़ा व्यक्ति गुजरे उनके नाम से दान देते हैं। अब तो अपने ब्याह और सगाई में भी कुछ लोग अपना दान देने लगे हैं इसमें। और किसी बच्चे का हो जन्मदिन हो तो इन सब पे देने लगे हैं। तो ये इसका इतिहास है। तो जो लोगों ने इसका इतिहास बनाया हम उन सबको प्रणाम करते हैं और हमें उनको याद भी रखना चाहिए। और मेरा एक सुझाव है, जो लोग कमरा देते हैं उनको स्थापना दिवस पर अवश्य बुलाना चाहिए और बुलाते भी हैं। तो बस और उनका सम्मान होना चाहिए ताकि और लोगों को प्रोत्साहन मिले। ये हमें दान दिया है संस्था में, हमारे को याद किया जाता है तो दूसरों को भी प्रभावित होता है, हमें भी जाना चाहिए। तो बस यही एक सुझाव तो है मेरा। अच्छा लगे हो भाई, कोई गलती हो तो माफ़ करना। मैं आपका भाई युधिष्ठिर तंवर का साथी, संस्था से मेरा लगाव है, इसलिए मैं अपने समय समय पर इसका प्रचार करता रहता हूँ। और इसकी पोस्ट मैंने फेसबुक पर भी डाली है इतिहास की।
और कोई कुछ बात छूट गई हो तो बता देना, और फिर मैं अपना कमेंट करना, लाइक करना। मेरा यूट्यूब चैनल है युधिष्ठिर तंवर के नाम से, तो यदि आप उसको लाइक सब्सक्राइब करेंगे मेरा भी हौसला बढ़ेगा, और कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे। और मैं तो वैसे बीमार व्यक्ति हूँ, तो मेरा बस थोड़ा समाज के प्रति कुछ रहता है। सोशल मीडिया का फ़ायदा उठा लो, समाज को जागरूक करो। समाज में सत्ता, शिक्षा, संगठन, संस्कार, स्वास्थ्य हो तो हमारा समाज तरक्की कर सकता है। दो चीज़ें मेन हैं। किसी ने कहा है हो सकता है आप डॉक्टर हो, मास्टर हो, इंजीनियर हो, तो कुछ ही लोगों का भला कर सकते हैं। यदि आप सत्ता में हिस्सेदारी होगी तो आप हज़ारों लाखों लोगों का भला कर सकते हैं। कोई विधायक बन जाए, कितने लोगों को भला कर सकते हैं। कोई MP बन जाए, कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो कितने लोगों के भविष्य क्या करते हैं वो। इसीलिए शिक्षा के बारे में कहा है किसी ने, एक हो सकता है आप किसी को रोटी खिला दें, एक दिन कटेगा। हो सकता है आप किसी को दान दे दें, उसके 2-4 महीने 6 महीने कटेंगे। यदि आपने किसी को शिक्षा दे दी तो उसका पूरा जीवन सफल हो जाएगा। इसलिए हमें शिक्षा पर जोर देना चाहिए, अच्छे संस्कार देने चाहिए बच्चे बच्चियों को, ताकि वो आगे जाके बच्चियों को ज़्यादा विशेषकर पढ़ाना चाहिए। वो 2 परिवारों का भला करती हैं और आगे अपने बच्चों को पढ़ाती हैं। संस्कारवान बेटियां होंगी। हम ज़्यादातर कार पे जोर देते हैं, कार की बजाय हमें संस्कारवान बेटी लेनी चाहिए। तो और स्वास्थ्य उत्तम होना चाहिए, वो आज मैंने अनुभव किया है। स्वास्थ्य की वजह से मैं घर बैठे होने शायद कुछ और भी कर लेता। तो स्वास्थ्य के बारे में लोग कम सोचते हैं, न इसको गिनते। जब ये बिगड़ जाता है फिर हम कुछ कर नहीं पाते। इसलिए पहले इसका स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए हमारे कुछ खान पान बदलें। स्वास्थ्य खान पान में चेंज करके रसोई में से जो बीमारी ज़्यादा रसोई से आती है, कुछ हम आदतें नहीं बदलते। आदत बदलने से हम स्वस्थ रह सकते हैं। जैसे शुगर है, BP है, हार्ट है, ये बीमारी कोई ऐसी नहीं है ठीक नहीं हो, ये हमारे मन की बीमारी है। हमारे दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। और वही संगठन अगर हमारा होगा तो हम किसी भी क्षेत्र में कामयाब हो सकते हैं, राजनीति में, धार्मिक में, और शादियों में, और संस्कार और स्वास्थ्य की होगी, संगठन की होगी, सत्ता की होगी बात। तो ये कुछ बातें हैं, सत्ता, शिक्षा, संगठन, संस्कार, तो ये होने चाहिए। इन पर ध्यान देना चाहिए। दहेज के प्रति हमें जो बुराई है समाज में, बच्चियों को दहेज के चक्कर में हमें इनको पढ़ाते नहीं, और इनके चक्कर में भाई कहाँ रिश्ता करेंगे। तो अब तो खैर बहुत सुधार हो गया, बहुत बच्चे बच्चियाँ पढ़ने लग गई हमारी, तो हमें बड़ा गर्व है उन पर। बहुत मेधावी छात्र छात्राएँ हो गई। तो उस आज का ये मेरा संदेश था। भाई अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना। और यदि मेरे से कोई गलती हुई, कोई बात रहेगी, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। जय हिंद, नमस्कार। और 3 फरवरी को जो मेरे संदेश को पढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा संस्था में आकर देखें, व्यवस्था देखें, सुझाव दें, बातें बताएं। सभी को राम राम, जय हिंद।